दिलीप डोले साहब की चापलूसी है, जो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनके आगे पीछे करने के और ज्यादा बड़ा प्रमोशन मिल जाए, ये भी हो। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 5 तारीख को दशहरा रैली हुई थी। एक रैली हुई थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान में, और दूसरी दशहरा रैली हुई थी जो हर साल परंपरागत तरीके से होती है शिवाजी पार्क पे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रीफ किया था, भाषण दिया था। लेकिन इस दशहरा रैली की अब जो नई बातें सामने आ रही है मेरा भाईंदर से, वो काफी चौंकाने वाली है। ऐसी ही चौंकाने वाला खुलासा आज हमारे साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला पदाधिकारी करने वाले हैं, जिन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीकेसी वाली दशहरा रैली के लिए महानगर पालिका के, जी हाँ मीरा भाईंदर, महानगर पालिका के कई सारे कर्मचारी और अधिकारी गए थे, और इसकी शिकायत करने के लिए वो खुद आज कलेक्टर ऑफिस में जाने वाली है। उन्हीं से आज हम समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे वो दावा कर रहे हैं। रेशमा तपासी जी, क्या आप दावा कर रहे हैं और किस प्रकार की आप शिकायत करने जा रहे हैं? कैसा है ना, सबको खास करके मीरा भाईंदर वासियों को पता है कि जो कमिश्नर आयुक्त है दिलीप डोले साहब, ये किसके लिए काम करते हैं या किसका उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव है। तो इसी के चलते अभी जो भीड़ दिखाने की कोशिश की गई दोनों गुटों से, तो एक तो जी मीडिया की न्यूज तो आपने देखी होगी कि भिवंडी में श्रमजीवी संगठन के विवेक पंडित ने सारे कर्मचारियों को झूठ बोल के लेके गए। सेम वही बात मेरा भाईंदर में भी रिपीट हुई, मतलब जहाँ जहाँ श्रमजीवी संगठन है विवेक पंडित का, वहाँ वहाँ पे जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनको वहाँ पे भीड़ दिखाने के लिए लेके गए। तो सवाल ये है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या जो कर्मचारी है उनको यहाँ से मतलब ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उनको जल्दी निकलने के टाइम पे कोई भी पंचिंग नहीं की गई, कुछ भी नहीं, और उनको आप देखेंगे उनकी ड्यूटी खत्म होते 2 बजे 1:45 को तो 1:30 के ऊपर बसेस भरे गए गोल्डन एज पे, आपके अधिकार में आता है क्या? मैडम, आपके पास में क्या ऐसे सबूत है? आप किस बिना पर या किस बेस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि महानगर पालिका के कर्मचारी जो श्रमजीवी संगठन से ताल्लुक रखते उन कर्मचारियों को यहाँ से ले जाया गया था बीकेसी की रैली में? एक्चुअली उसी दिन मुझे ये न्यूज आई थी कि यहाँ से बसेस जाने वाली है, लेकिन मेरे पास कुछ ठोस सबूत न होने के कारण मैंने सबूत की राह देख रही थी। लेकिन उस दिन कर्मचारियों से ही ये बात मेरे पास आई है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आगे आएगा उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इसीलिए किसी का नाम नहीं लूंगी। यहाँ पे बसेस भरे गए, उसका फुटेज है अपने पास, उसके ऊपर विथ लोकेशन विथ टाइमिंग वो फुटेज है जो बस में लोग भरे गए। कम से कम 60 से 70 यानी 2 बस भरे गए यहाँ पर। तो 60 से 70 लोग जो 12 बजे वहां से निकले, एक साथ किसी को हाफ डे नहीं मिल सकता। एक आध दूसरा आदमी ठीक है, व्यक्ति निकल गया, लेकिन एक साथ दशहरे के दिन सारे लोग गायब होना, ये बात ध्यान देने वाली है। तो इसी के लिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं कि जो कमिश्नर है जो दिलीप डोले साहब है उनके ऊपर ये इस चीज के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी मीरा भाईंदर के, इनका उपयोग, आप दुरुपयोग बोलूंगे मैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आदत हर कोई कमिश्नर आएगा जो किसी पार्टी को ज्यादा करीब से जानता होगा, हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा। मैडम, क्या लगता है आपको महानगर पालिका आयुक्त तो दिलीप ढोले की ये चापलूसी कहा जाए कि उन्होंने अपने तरह से वहां पर भीड़ ज्यादा दिखाने के लिए यहाँ के स्टाफ को वहां लेके गए, या फिर ऐसे अधिकारियों पर, पूरा महाराष्ट्र भर के अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव था मुख्यमंत्री का या अन्य किसी नेताओं का, क्या इसे कहा जाए? एक्चुअली कैसे है ना, अभी कमिश्नर जी जो है दिलीप ढोले, आप सभी को पता है वो उनका पढ़ाई नहीं है, आईएएस अधिकारी नहीं है, फिर भी यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि एकनाथ जी शिंदे साहब के वो कलीग थे, इसीलिए वो इस पोस्ट पे है आज भी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो चापलूसी मैं बोलूंगी, ये दिलीप डोले साहब की चापलूसी है, जो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनके आगे पीछे करने के और ज्यादा बड़ा प्रमोशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। ये मैं सीधा थेट आरोप करूंगी। अगर नहीं है तो उनको ये साबित करना चाहिए कि मुझे इस चीज का पता नहीं है, क्योंकि ये होगा नहीं। मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि ये आयुक्त को पता नहीं, ये हो नहीं सकता एक साथ इतने कामगार गायब होना। मैडम, क्या आपने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की कि जो कर्मचारी जिन्हें यहाँ से ले जाया गया था बसों में भरकर,
उन कर्मचारियों की हाजिरी जो मस्टर जो होता है वहां पर क्या वहां पर मेंशन है, क्या मतलब है, हकीकत क्या है, कि आपने जानने की कोशिश की? मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे पंचिंग सिस्टम है, जो भी कर्मचारी अंदर जाता है उनका उस टाइम वगैरह पंच होता है, तो अंदर जब गए उस टाइम का उनका पंचिंग है, लेकिन जब बाहर निकले उस टाइम पे किसी भी कर्मचारी का पंचिंग नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है, आप अगर पंचिंग पंचिंग करते हो तो उसका टाइम आ जाएगा उस पे, लेकिन उस दिन का निकलने का किसी भी कर्मचारी का पंचिंग नहीं हुआ। और भी आप कुछ बता सकते हैं कि इन कर्मचारियों को यहाँ से क्या बोलकर ले जाया गया, क्या उनको लालच दी गई, या क्या उन्हें बताया गया जिसके चलते वो जाने पर मजबूर हुए, या फिर उनको भी दबाव था? बहुत सारी जगह पे लोगों को पता नहीं था, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को ये पता था। इनको पता था कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर एक दबाव भी था कि अगर नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा बहुत सारे लास्ट टाइम भी हमने नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एसआई बांगर के खिलाफ हमने गुना रजिस्टर किया, एफआईआर बाकायदा। तो इनको दबाव था, जो कर्मचारी नहीं रहेंगे उनको ऊपर एक्शन, और ये भी बोला गया है कि अगर इसमें देर होता है तो आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम आपको भर के दिया जाएगा, ये लालच भी दिया था। तो मतलब जो कर्मचारी गए थे और उनको आने में अगर देरी होती है तो उनको ओटी दिया जाएगा? छुट्टी दिया जाएगा, ये उनको लालच भी था और दबाव भी था, दोनों चीजों के कारण कर्मचारी गए वहां पर। तो अभी आप जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास में शिकायत करने की, ये जो हुआ है यहाँ से जो लोगों को ले जाया गया है, कर्मचारियों को, वो गैर कानूनी तरीके से लेके गया है, ले जाया गया है, और ये मनपा के अधिकार में नहीं है या आयुक्त के अधिकार में नहीं है? नहीं हो सकता, क्योंकि मनपा प्रशासन जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निपक्ष जो होता है ना वो नहीं होगा। अगर ये दिलीप ढोले साहब अगर ये आदत डालना चाहते हैं मीरा भाईंदर के लिए तो ये गलत है। ये आने वाला जो भी आयुक्त होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो भी कोई बीजेपी वाला होगा, वो बीजेपी की रैली में लेके जाएगा, राष्ट्रवादी वाले होगा तो वो राष्ट्रवादी की, मतलब ये नहीं होना चाहिए। आयुक्त तो निपक्षपाती होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिलीप ढोले साहब को यहाँ से हटाने की मैं पहले मांग करूंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला पदाधिकारी रेशमा तपासे, जिन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं मनपा आयुक्त पर के 5 अक्टूबर को जो दशहरा रैली हुई थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, उस दशहरा रैली के लिए मीरा भाईंदर शहर से श्रमजीवी संगठन, जो कि अभी हाल ही में मंत्री पद हासिल किए विवेक पंडित, उनकी श्रमजीवी संगठन है, उन संगठन के कर्मचारियों को यहाँ से भर के ले जाया गया था, जिसकी तस्वीरें, जिसके फोटो आप खुद इस वक्त मेरे पीछे डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि ये उन्हीं कर्मचारियों की तस्वीर है जिनको यहाँ से ले जाया जा रहा था। अब इस आरोप को आप कैसे झुटला सकते हो, इसे कैसे आप नकार सकते हो? मनपा आयुक्त दिलीप ढोले साहब के आपने यहाँ से कर्मचारियों को ले गए थे। हमें तो ये भी जानकारी उस दिन मिली थी कि कई अधिकारियों को यहाँ से 11 बजे आप खुद मीरा भाईंदर महानगर पालिका के गेट से लेके गए थे उस रैली में शामिल होने के लिए। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले साहब, आप पर आरोप लगाया जा रहा है या तो आप बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, या तो फिर आप पर प्रशासनिक दबाव था यहाँ से भीड़ वहां पर दिखाने के लिए, यहाँ से भीड़ वहां ले जाने के लिए। हकीकत क्या है इसका खुद आप खुलासा करें। रेशमा तपासे ने जो आप पर आरोप लगाए हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और वाकई में आप अगर सच है तो इनके आरोपों का खंडन करते हुए इनके खिलाफ में भी कार्रवाई की आप मांग करें, जांच की आप मांग करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहरहाल रेशमा तपासे के इस सवाल ने मीरा भाईंदर शहर वासियों के मन में तो ये बात जरूर ला दिया है कि मनपा आयुक्त ने यहाँ से भीड़ इकट्ठा करके दशहरा रैली में लेके गए थे। अब इसका खुलासा आयुक्त कैसे करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।